पुरानी तस्वीर हमने खास तौर पर निकाली है जिसमें एक जादू की झप्पी देते हुए राहुल गांधी गए थे प्रधानमंत्री के सामने, लेकिन देखिए आज कड़वाहट कहां से कहां पर है। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। पहली बात तो है नहीं, लेकिन वो जो कैलेंडर है सर उसमें कौन से महीने पर सबसे ज्यादा आपको परेशानी है? उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि फरवरी नमस्ते ट्रंप, उसके बाद मार्च, एक एक महीने पर उन्होंने सिर्फ नाम उसको हेडिंग दिया, हेडलाइन दिया। कहां आप पर कोई आरोप लगाया है? उसमें तो कोई गलत बात नहीं है, इवेंट तो हुआ ही था फरवरी के महीने में। मैं उसका क्रोनोलॉजी में कहां पहली बात तो है, देखिए अंजना जी, पहले तो आपने जादू की झप्पी तो दिखाई, मगर जो आंख मारा था वो नहीं दिखाया है, उसके बाद ही आंख मारा था। कॉमेडियन बंद करो अंजना जी, आप वो अपना टाइम पे ऐसे प्रवक्ताओं को बोले। अंजना जी मैंने इनको लगातार 3 मिनट तक सुना है। अंजना जी, अगर इस प्रकार डिबेट कराना है तो बिल्कुल डिबेट नहीं होना चाहिए। फिर आप अकेले बोले मुद्दे पे बात करें। मुद्दे आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब है क्या? इनको चुप कराएंगे या नहीं कराएंगे? मैं इसका अंजना जी आप क्या हुआ? अंजना जी बिल्कुल नहीं। अंजना जी मैं इनके समय बोला था, इनके समय अंजना जी आप चुप करा सकती है, नहीं करा सकती है? यहाँ पे मत करो। तुम जो फर्जी डॉक्टर तक तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ। रोहन जी देखिए ये गलत है। अंजना जी 3 पर्सनल अटैक मत कीजिए। 3 मिनट तक पर्सनल अटैक मत कीजिए रोहन जी, मैं आप दोनों से बोल रही हूँ, दोनों की आवाज अंजना जी आप कंट्रोल करिए, आप आवाज नीचे कीजिए दोनों की। आप लोग दोनों ध्यान से सुन लीजिए प्लीज, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। पर्सनल अटैक करेंगे फिर इसी बहस में और आप दोनों के शोर में पूरा वक्त निकल जाएगा। मैं आपसे भी कह रही हूँ मिस्टर रोहन गुप्ता, प्लीज नहीं सर, आपकी आवाज इस वक्त नहीं जा रही है, लगातार आप बोल रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज अपने अपने बारे में बोलिए, सशक्त तरीके से अपने तर्क को रखिए। ये समझिए कि जनता के पास विवेक है, वो तर्क और दलील समझती है, वो सुनना चाहती है कि प्रवक्ता दोनों बड़ी पार्टियों के कैसे अपनी बात रखते हैं। इसको हल्का और एक दूसरे पर निजी आरोप लगाने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर पात्रा सवाल का जवाब, क्रोनोलॉजी पर थे हम। अंजना जी उन्होंने इवेंट्स कोट किया है हर महीने के पहले तो मैं अंजना जी मैंने प्रश्न सुना है और मैं एक आपत्ति के साथ आरंभ करता हूं। अंजना जी आपने कहा आप दोनों प्रवक्ता को बोल रही हैं कि दोनों अपने अपने समय पे बोले। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए मैंने कब उनके समय के बीच में बोला हो, अगर एक शब्द भी बोला हो तो दिखाइए। 3.5 मिनट तक मैंने अभी उनको सुना है और उसके बाद आप मुझे कहती हैं कि बीच में मत बोलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, 3.5 मिनट मैंने उनको सुना और मैं बोलना शुरू करता हूं तो बस बोलने नहीं दिया जाएगा? क्यों? अगर इसी प्रकार का है तो 1 to 1 हो जाए उनके साथ, हमारी कोई आवश्यकता नहीं। ये बात सच है, डॉक्टर पात्रा ने एक बार भी आपके बीच में नहीं बोला था। अंजना जी कोई आवश्यकता नहीं है, आप 1 to 1 करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंजना जी, आप 1 to 1 करिए, हमें आवश्यकता नहीं है। प्लीज मुद्दे पे बात करेंगे। ये पीछे बोल रहे हैं, आपने जो सवाल आप इनके चुप रहिए। आप कौन है मुद्दा डिसाइड करने वाले? आप बिल्कुल चुप रहिए। अंजना जी आप इनसे 1 to 1 करिए, बीजेपी के प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं है तो हम थैंक यू कहना चाहते हैं। सब फैसला लूंगी, आवाज नीचे करने की, आवाज नीचे करने की फैसला लेना पड़ेगा मुझे। प्लीज डॉक्टर पात्रा सवाल का जवाब। अंजना जी आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है, सवाल पर आइए। मैं आपसे नहीं, आपत्ति दर्ज कराने से कुछ नहीं होता है अंजना जी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं इनकी बात सुनूं और ये चिल्लाएं और मेरा समय खाली जाए, इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। अगर सुनना है तो सुनिए, वरना कोई बात नहीं है, बिना बीजेपी के भी डिबेट हो सकता है, इसलिए सुन लीजिए। नंबर 1, पहली बात, पर्सनल कमेंट। पर्सनल कमेंट किसने कहा? रोहन गुप्ता पे एक भी शब्द मैंने नहीं कहा। इन्होंने मुझे फर्जी डॉक्टर है भी तो, इन्होंने कहा कि तू जोकर है, बी ग्रेड पिक्चर का एक्टिंग करता है तू, ये सब कहा ना, मैंने एक भी बात नहीं कही। मगर अब मैं कहता हूं, अगर कोई सबसे खराब ग्रेड पिक्चर का हीरो है तो उसका नाम राहुल गांधी है। सुन लो, मुझे तुम्हारे पे एक्टिंग चिल्लाना नहीं है रोहन गुप्ता। यू आर नथिंग, रिमेंबर, यू एंड आई बोथ ऑफ अस आर जस्ट स्पोक्स पर्सन, हम कार्यकर्ता हैं। मगर आपने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, कान खोल के सुन लीजिए। अगर सबसे खराब एक्टर कोई है इस देश का, उसका नाम राहुल गांधी है। निकम्मा, नकारा, ये अशोक गहलोत ने कहा है, केवल और केवल सचिन पायलट के लिए नहीं, राहुल के लिए कहा है। दूसरी बात आप सुन लीजिए, आपने क्रोनोलॉजी की बात की। अंजना जी, ये सरकार हम गिरा रहे हैं राजस्थान में। आप अशोक गहलोत जी के भाषण को सुनाइए, 5 बजे पूरा डिबेट हुआ है उसके ऊपर। कल निकम्मा नकारा कहा था, आज गद्दार तक कह दिया है सचिन पायलट को और कांग्रेस के खुद विधायकों को। ये हमने कहा है गद्दार कांग्रेस के विधायकों को? किसने कहा है गद्दार कांग्रेस के विधायकों को? किसने कहा है कि ये 18 महीने से सचिन पायलट जो कि उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में 18 महीने से बातचीत नहीं हो पा रही थी? ये हमने फोन करके कहा था या इन्होंने किया है? हम सरकार गिरा रहे थे,
आप बताइए। और अगर इस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े ने, संजय झा, प्रियंका चतुर्वेदी, सबके आत्मा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी घुस जाती है और सरकार मतलब कांग्रेस की हालत ऐसी कर देती है, फिर तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, फिर तो कांग्रेस को सब कुछ छोड़ देना चाहिए।